अस्सलाम वालेकुम। व्हाइट न्यूज के साथ मैं हूं जरियाब राजपूत। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी के निहायत सीनियर रुकन और हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की शर्मनाक शिकस्त पर हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के खिलाफ फट पड़े। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर एनएसए अजीत डोवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके न सिर्फ एनएसए अजीत डोवाल बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव पर भी निशाना साधा है। अजीत डोवल की अफगान पॉलिसी का इन्हिसार इस बात पर था कि अमेरिका कभी अफगानिस्तान से नहीं जाएगा और तालिबान कभी इक़्तिदार में आएंगे नहीं। अब अजीत डोवल की इसी अहमकाना सोच की वजह से हिंदुस्तान को न सिर्फ अमेरिका ने साफ धोखा दिया बल्कि हिंदुस्तान का रवायती कई दिहाइयों पुराना दोस्त रूस भी पाकिस्तान के अब ज्यादा करीब हो गया। तालिबान और पाकिस्तान ने मिल के जो बाइडेन साहब को रॉयल राइट पे लेके गए। कहानी कुछ इस तरह से हुई कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीब समझे जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल अपने करियर में एक तीसरे दर्जे के ब्यूरोक्रेट शुमार होते थे, लेकिन अपनी चापलूसी और इंतहा पसंद हिंदू जमातों में अपने असर रसूख की वजह से पहले इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने और फिर उन्होंने अपनी बहादुरी के झूठे किस्से मशहूर करके नरेंद्र मोदी को इस बात पर आमादा करने में कामयाब हुए कि अगर मुझे यानी अजीत डोवल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया जाए तो वो न सिर्फ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देंगे बल्कि अफगानिस्तान की फौज की मदद से खैबर पख्तूनख्वा पर भी कब्जा कर लेंगे और 2-3 साल के अंदर अंदर अखंड भारत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो जाएगा। अफगानिस्तान के पास 3.5 लाख सैनिक, तालिबान के पास सिर्फ 70,000 लड़ाके, 167 विमान अफगानी फोर्सेस के पास थे, तालिबान के पास कोई विमान नहीं था। फंड की बात करें तो $5.5 बिलियन और वहीं तालिबान के फंड की बात करें तो $1.6 बिलियन। इतना बड़ा गैप होने के बावजूद जितनी तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान में बिजली से भी ज्यादा तेजी से तालिबान ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है अपने एक्सपेंशन में, क्या उसने आपको सरप्राइज किया है? अगरचे उस वक्त एल.के. अडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के लीडरों ने इस बात पर तनकीद भी की कि जो शख्स अपनी पतलून नहीं संभाल सकता वो हिंदुस्तान क्या संभालेगा। लेकिन खैर अजीत डोवल नरेंद्र मोदी की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो चुका था और इस तरह अजीत डोवल ने एक शानदार अफगान पॉलिसी तरतीब दी जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि अफगानिस्तान में बेतहाशा पैसा बहाया जाएगा ताकि सदियों से जिन अफगानियों को हिंदुस्तान के बरहमन लुटेरा साबित करते आए हैं उनके साथ दोस्ती की जाए और फिर उस दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए अफगान फौज और पाकिस्तान की जंग करवाई जाए। Deny them the weapons, the funds and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही बल्कि अफगानिस्तान में दाइश और टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए फंडिंग भी शुरू कर दी गई। ऐसे मौके पर अजीत डोवल ने पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को भारी रकम देने के साथ साथ अपनी जेबें भी भरना शुरू की। राफेल मामले पे पार्लियामेंट में चर्चा हुई। 30,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने अनिल अंबानी जी को दिलवाए। अजीत डोवल की तमाम तरह मकाना सिक्योरिटी पॉलिसियां एक एक करके नाकाम होती रहीं, लेकिन अजीत डोवल मुसलसल मीडिया की मदद से खुद को मास्टर स्पाई साबित करता रहा। डोभाल के आने से चीन इतना डरा हुआ है कि उसने यहां तक कह दिया है कि डोकलाम पर कोई बात नहीं होगी, डोकलाम से हर हाल में हटना सिर्फ भारत को ही होगा। हत्ता कि जब 2019 में अजीत डोवल की नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जगहसाई हुई, तब अजीत डोवल ने हिंदुस्तान के सरकारी खजाने से पैसा इस्तेमाल करते हुए एक फिल्म बनवाई जिसमें एड़ी चोटी का जोर लगाकर खुद को हिंदुस्तानी अवाम का वाहिद निजात दहिंदा साबित करने की कोशिश की। सर्जिकल स्ट्राइक से ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी।
वक्त गुजरने के साथ साथ ना तो पाकिस्तान टूट सका और ना ही अफगानिस्तान की अफगान हुकूमत टूट सकी, लेकिन अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी की करप्शन के तवील किस्से मीडिया पर हर ज़बां ज़देआम हुए। राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। सुना है इन सब जबानों को बंद करने के लिए बीजेपी के सीनियर तरीन रहनुमा LK एडवाणी को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया है, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी के कत्ल का मंसूबा भी बनाया जा चुका है। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी के एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट ने जिस तरह बीजेपी के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं को खुड्डे लाइन लगाया है, इससे पता यह चलता है कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की शिकस्त की बुनियाद उसी दिन रखती गई थी जिस दिन अजीत डोवल को हिंदुस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया था।